ये जो दिख रहे हैं ये कभी आपके नूर थे। अरविंद केजरीवाल की आंखों के कोई नूर थे। इनमें कोई आपका चाणक्य बनकर सियासी चाल चल रहा था तो कोई धन्ना शेठ बनकर पार्टी की सांस चला रहा था। किसी को केजरीवाल का अगला वारिस कहा जा रहा था तो कोई रास का सबसे बड़ा गहरा ताला था। किसी के पास इतना डेटा था कि उसने पंजाब जिता दिया था तो कोई केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए आंदोलन से पार्टी और पार्टी से राज्यसभा पहुंच चुका था। लेकिन आज यही चेहरे सियासी के दरबार में पाल्ला बदल चुके हैं। हैरानी कुछ को है कि ये चले गए, कुछ इस बात से हैरान है कि इतनी देर तक कैसे टिक गए, कुछ इस बात से सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए थे वो सिस्टम की गोद में जाके बैठ जाते सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये कहानी दरअसल आम आदमी पार्टी के खास आदमी से विभीषण तक और कुछ की नजरों में गद्दार बनने तक की है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं ये कहानी एक तरफा है तो गुरु ये सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी के टूटने की कहानी नहीं है, ये एक विचार की लाश है, एक आंदोलन की खुली हत्या है। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ एक जौहरी है अरविंद केजरीवाल, जिसने दावा किया था कि अन्ना आंदोलन की मिट्टी से वो तमाम हीरे तलाश रहा है, चुन चुन के ऐसे नाबाद लोगों को ला रहा है जो देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, वो भी कह रहे थे। दूसरी तरफ वही हीरे जिन्होंने केजरीवाल ने तराशा था, राज्यसभा भेजा था, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ साथ संघर्षों में दिन रात खड़े थे, आज वो हीरे केजरीवाल के पाँव में चुभ रहे हैं। अब सवाल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सवाल ये है कि गलती कहाँ हुई है। क्या ये अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ अहंकार था जिसने केजरीवाल के अपनों को ही दुश्मन बना दिया? क्योंकि ये कहानी यहाँ से शुरू होती नहीं। याद कीजिए अंधा आंदोलन, किरण बेदी से लेकर शशि भूषण, प्रांशु भूषण कुमार विश्वास, बड़ी लंबी लिस्ट है, आशुतोष से लेकर अब राघव चड्ढा तक। और इसीलिए सवाल है कि केजरीवाल का अहंकार था या फिर डर और लालच जिसने इन चेहरों को बिकने पे मजबूर कर दिया। ये लड़के जितने हैं इनमें से अधिकतर की पहचान तो पहली बार बनी थी केजरीवाल से बनी थी। आखिर ये क्यों केजरीवाल से दूर चले गए? इतिहास कहता है कि केजरीवाल साहब के साथ कोई ऐसा बचा ही नहीं जो उनका सगा रहा। लेकिन जब हर मोहरा एक एक करके वोट छोड़ दे तो शख्स सिर्फ मोहरों पे नहीं होता, खिलाड़ियों पे भी जाता है। और असली सवाल यही है कि गद्दारी ज्यादा बड़ी है या उसे पहचानने में बड़ी चूक? क्योंकि जग जौहरी हीरो पत्थरों में गलना भूल जाए तो बगावत खबर नहीं बनती, नतीजा बन जाती। और आज इसी पे हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सैनी। आज की कहानी है अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। ये कहानी है बगावत की, ये कहानी है भरोसे की, ये कहानी आंदोलन की है, सपने दिखाने की, मतलब उन सपनों को राख बनने की, सिस्टम को बदलने वाले सिस्टम का हिस्सा बनने की, आम आदमी के खास से लेकर किसी की नज़र में विभीषण, किसी की नज़र में गद्दार बनने की। इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं कि रातों रात आम आदमी पार्टी का पूरा किला ढह जाता है, क्योंकि कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पे केंद्र को चुनौती दे रही थी, आज उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का वजूद खतरे में है। हुआ ये है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत कर दी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दल बदल कानून के बदल की इतनी बारी को सख्ताई से इस्तेमाल किया गया कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी का विलय कर लिया। अब किसी की सदस्यता पे कोई आंच नहीं आई, सब के सब जो है ये राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। इस बगावत का चेहरा राघव चड्ढा, मास्टरमाइंड संदीप पाठक, इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सहानी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींच ली। अब ये सियासी इस्तीफा थोड़ी था, ये तो एक सोची समझी अरविंद केजरीवाल पे सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसके अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे, और बेखबर से ज्यादा ये स्ट्राइक उनके सबसे कमजोर वक्त में उन पे बड़े प्रहार की थी। लेकिन जब इस पूरी बगावत की गहराई में जाते हो तो सुई जो है घूम फिर कर केजरीवाल पे आकर टिकती है।
राजनीति में अक्सर ये मुहावरा दोहराया जाता है कि राजा वही जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ राजा के साथ रहने के लिए एक्सपायरी डेट झूठी है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक, ये लिस्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है। अब यहाँ पर दो पक्ष आमने सामने तलवार ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि केजरीवाल का अहंकार जो है उसे ऊंचाई पर है, जहाँ पर संवाद की जगह सिर्फ आदेश बचे। मान लो तो टिके हो, नहीं मान रहे हो तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। हर बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी की तरफ खतरा लगने लगा था। अब क्या ये नेतृत्व की ओर तानाशाही है, वफादारों के हाथ में झंडा फहराया है? हालांकि दूसरा पक्ष भी है, वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है कि ये सिर्फ तानाशाही का रोल नहीं, या फिर सीबीआई और ईडी की फाइलों का खौफ, क्योंकि केजरीवाल के जितने नेता थे वो जेल गए, और जो जेल नहीं गए वो विदेश चले गए आँख का इलाज करवाने। मतलब ये कह सकते हो कि वो ईडी, वो सीबीआई, वो फाइल, उनका डर है कि नेताओं ने पाला बदल लिया। क्या निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उस आदमी के साथ विश्वासघात किया, उसके सबसे कमजोर समय भी किया, जिसका इन लोगों को राजनीतिक का खखेरा पड़ाया था? मतलब ये कह सकते हो आप, क्योंकि आए तो क्रांतिकारी बनने, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में गए दरबारी बनकर। जनता भी देख रही है कैसे एक आंदोलन के नाम पे बनाई गई पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां वफादारी की शर्त केजरीवाल की जी हजूरी है। लेकिन आज उस जोरी पर है सवाल, आज उस जोरी पर है कि राजनीति का खखेरा बढ़ाया था, क्योंकि आए तो ये क्रांतिकारी बनने का, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में बन गए हैं दरबारी बनकर। और जनता भी देख रही है कैसे एक आंदोलन के नाम पे बनाई गई पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जहां वफादारी की शर्त केजरीवाल की जी हजूरी है। लेकिन सवाल आज केजरीवाल और उस जोरी पर है जिसने हीरा परखने में नहीं, सहेजने और उन पर भरोसा करने में गलती कर दी, क्योंकि हीरे तो थे ये, तभी से इन्होंने नाम पाया। स्वाति मालीवाल ने नाम कमाया, राघव चड्ढा ने नाम कमाया, लेकिन हीरो का जौहरी आज अकेला खड़ा है और वो अपने किले की मजबूत स्तंभों को एक एक करके उखड़ता हुआ देख रहा है। और इसकी शुरुआत की कहानी जो है वो राघव चड्ढा से शुरू होती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वो पोस्टर बॉय जिनको देखकर कभी लगता था कि राजनीति में कॉरपोरेट क्लास और विजन हो सकता है। अन्ना आंदोलन के समय से राघव चड्ढा केजरीवाल की परछाई थे, उनके सबसे बड़े सलाहकार थे। सोशल मीडिया पे तो कई बार और केजरीवाल के परिवार का हिस्सा कहानी की वायरल हो जाया करती थी। राघव चड्ढा का पंजाब में रसूख ऐसा था कि उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। उसी दौरान रहते उनकी मुलाकात परिणीति से हुई थी। अब देखिए परिणीति के जरिए वो और फेमस हुए। राजनीति केजरीवाल नहीं रहे, बल्कि चर्चा यहाँ तक रही कि पंजाब के एवरेज से लेकर ब्यूरो के नेतृत्व तक एक जमाना था जब सब कुछ राघव फिल्टर से लेकर गुजरता था। पंजाब में उनके इसी दबदबे, कैश फॉर कैबिनेट आरोपों ने विरोधियों को हमला करने का मौका दिया। लेकिन आज हकीकत ये है कि जो राघव कल तक बीजेपी को अनपढ़ों और अपराधियों की पार्टी कहते थे, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य तलाश रहे हैं। राजनीति भी कमाल की चीज है और हमको एक शेर याद आता है कि सियासी इस कदर आवाम पर है एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। अब एक पक्ष कह रहा है कि राघव क्या करते, पार्टी की अंदर अनदेखी हो रही थी, आस्थिति को बढ़ा दिया गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट को जगह नहीं बची थी, जो मसले वो उठा रहे थे पार्टी उन्हें समझ नहीं रही थी। इसलिए राघव चड्ढा और उनके मित्र संदीप पाठक ने आंतरिक तानाशाही और पार्टी के आदर्शों के खत्म होने का हवाला देते हुए पाला बदल लिया। लेकिन दूसरा पक्ष ये पूछता है कि जब पार्टी का मुखिया जेल में था तब तुम लंदन भाग गए थे, आंखों का इलाज करा रहे थे, ये इलाज था या फिर जांच एजेंसियों से बचने का सिर्फ एक इंसेंट? और बीजेपी में जाना वॉशिंग मशीन में धुलना विचारधारा का हृदय परिवर्तन है, या जरूरत ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या ईडी सीबीआई से बचने के चक्कर में तुम ये कदम उठा लिए? मतलब ये सवाल कि हम जनता पे छोड़ते हैं, ये सवाल का फैसला आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी। स्वीकार अस्वीकार जनता के हित में। संदीप पाठक
का भी जिक्र करना जरूरी है। संदीप पाठक का नाम लोग कम जानते हैं, लेकिन संदीप पाठक को आप आम आदमी पार्टी का एक चाणक्य कह सकते हो। हाँ, मतलब कि संदीप पाठक का एक सिर्फ का रणनीतिक हिस्सा है। संदीप पाठक जो नहीं जानते कि वो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के एक जमाने में सबसे लाडले थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने बिना शोर सवारे के पंजाब और गुजरात में झाड़ू का एजेंडा गाड़ा था। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर है, नेता के जादूगर है, संजीव पाठक को चाणक्य बनाया था। वो संगठन की रग रग पहचानते थे। वो जो कैंपेन चला था कि अगर आप चाहते हैं आपके पास संघ का मुख्यमंत्री फोन लगाइए, कौन सा प्रेमी का था। तो आपने तो फोन लगाया, पंजाब ने मान को चुन लिया, लेकिन वो उस फोन के जरिए सारा डेटा निकाला गया, किसकी रैली कहाँ लगवानी, क्या जुगाड़ करना है। वो डेटा का जो खेल चुनाव में होता है उसके ये मास्टरमाइंड थे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल जब बंद थे तब भी संदीप भी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां पर इनको आइसोलेट कर दिया गया। उस वक्त विजय नायर को बहुत ज्यादा मौका दिया गया और इनको धीरे धीरे उपेक्षित कर दिया गया था। ये आते झारखंड से है और उनके वहां भेज दिया गया जहाँ पार्टी कुछ है नहीं, लेकिन इनके बारे में जानने वाले कहते हैं कि वो व्यक्ति है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब, गुजरात और गोवा तीनों जगह मजबूत किया था। अब इनको लेकर भी दो लॉजिक आता है कि संदीप की रणनीतियां लोकसभा चुनाव में फेल हुई थी, इसलिए दबाव दे के तहत उन्हें हटाया गया। दूसरा संदीप का पक्ष है कि उनको केजरीवाल की किचन कैबिनेट में उन्हें किलर की तरह ट्रीटमेंट में उनका स्वाभिमान जो है हत्या किया। एक प्रोफेसर का ईगो सालों की वफादारी पे भारी पड़ गया और इसीलिए केजरीवाल से ये दूर चलेगा। संदीप से बीजेपी बहुत कुछ उम्मीद कर रही थी, क्योंकि जब अपने ही चाणक्य दूसरे के पक्ष में चले जाते हैं, दूसरे कैंप में जाकर अपने घर की लंका लगाए, तो फिर मतलब ये कह सकते हो आपकी सवाल तो उठेगा कि लंका में आग लगेगी, क्या विभीषण बताएंगे कि रावण की नाभि में तीर मारना है। हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। इस कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प है स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल का मामला इस बगावत का सबसे इमोशनल और तीखा मोड़ है। स्वाति मालीवाल वो चेहरा है जिन्होंने सालों तक आपकी महिला शक्ति को रिप्रेजेंट किया। मतलब कि 13 मई 2024 को जब स्वाति के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर कथित तौर पर बदसलूकी हुई तो वहां से स्वाति अलग हुई। एक पक्ष रहता है कि स्वाति के साथ वो समाज के अंदर बदसलूकी हुई, उस पर केजरीवाल की खामोशी सत्ता के नशे और तानाशाही का सबसे क्रूर चेहरा है। एक महिला के साथ ऐसा हुआ, वो महिला जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, वो महिला जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, जो दिल्ली की सड़कों पर निकल के लड़ती थी। दूसरा पक्ष आरोप लगाता है कि व्यक्तिगत चीजों की लड़ाई हुई, जिसके बाद स्वाति मालीवाल महत्वाकांक्षाओं में बीजेपी के लिए अब खेलने लगी है, बीजेपी के पिच से बैटिंग करने लगी है। स्वाति ने अब कहा है कि केजरीवाल ने सादे सिद्धांत छोड़ दिए जिसकी बुनियाद पर स्थापना हुई थी। स्वाति का तर्क है कि जिस घर में महिला सांसद सुरक्षित ना हो वहां आम औरत क्या, यहाँ भी उस जोरी पर है जैसे राजनीतिक साख बचाने के लिए अपने पार्टी के अपने पुरानी दोस्त को छोड़ दिया था और अब ईंट से ईंट बजा रहे हैं। उन्होंने बजाई भी था लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से। हालांकि इन सब के बीच में दो कहानी और भी बड़ी दिलचस्प है, छोटी छोटी। कोठी नंबर 50 और पंजाब का। दरअसल चंडीगढ़ की कोठी नंबर 50 की कहानी इस बगावत की असली पावर स्ट्रगल और अंदरूनी सर्कल को समझाती है। ये कोठी मुख्यमंत्री के नाम पे थी, यहाँ पर राघव चड्ढा का कब्जा था, वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी के एक सांसद लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी वाले, उनके नाम पर जो कोठी अलॉट थी उसमें केजरीवाल रहते थे। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री के नाम एक कोठी राघव चड्ढा के नाम की थी, आम आदमी से बीजेपी में चले गए, और जो अशोक मित्तल के नाम पे थी उसमें केजरीवाल और अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए। अब कोठी कोठी खेला जाएगा, तुम मेरी कोठी वापस करो, मैं तुम्हारी कोठी वापस करूंगा। मतलब ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। हालांकि इनके साथ एक कहानी पंजाब को लेकर भी है। पंजाब में बगावत को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में एक लौती सत्ताधारी पार्टी थी। पंजाब के 6 राज्यसभा सांसद का एक साथ जाना पार्टी को वहां कमजोर कर रहा है। जनता पूछ रही है जौहरी क्या हो गया।
शीश महल बना रहे थे, लेकिन एक एक ईंट जो है खिसक गई, और फिर ईंट नहीं खिसकी है बल्कि ईंट के साथ तिजोरी भी खिसक गई, क्योंकि अशोक मित्तल विक्रांत सैनी हरभजन सैनी के नाम को जाने का बताता है कि राजनीति अब फंड फेस और फाइलों का खेल बन चुकी है। यहाँ वह सिंबली और दिलचस्प वाक्य, जिस दिन से यह दल बदल हुआ अरविंद केजरीवाल, जैसा कि हमने बताया कि अशोक मित्तल के उसी मित्तल ने पाला पलटा और केजरीवाल को घर छोड़ के जाना पड़ा। अब ये भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है कि अशोक मित्तल की कहानी में एक कहानी आती है कि रेट की, अशोक मित्तल क्या रेट पड़ी थी। इस वाली कहानी का जोड़ रहे हैं कि मतलब कि मोहब्बत से आ जाओ, महत्वाकांक्षा से आ जाओ, नहीं तो डरा के भी लाना हम जानते हैं। लेकिन ठीक है, जिसका बिकने का ईमान होता है वो बिक जाता है, जो चला जाता है। अब अशोक मित्तल जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, एक जमाने में उनके पिताजी मिठाने की दुकान चलाते थे, बड़े रईस लोग हैं समाज में, अपने इलाकों में इनका रुतबा है, वो शायद राजनीति में विचारधारा से रसूख और सुरक्षा के लिए आए थे। और बिजनेसमैन के बारे में सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन डूबती नाव में जाना पसंद नहीं करते। बीजेपी में शामिल होकर अपनी कारोबार को तो कवर फायर कर दिया, इतना जरूर तय है। तो उनका अपना नफा नुकसान नहीं है, विचारधारा की उनकी लड़ाई थी नहीं। केजरीवाल ने टिकट दिया था, राजे वो गए थे, अब हो सकता है कि बीजी से आ जाए। लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जिंदाबाद नहीं भी आ तो। हरभजन सिंह का जाना मतलब क्या, एक फेस का जाने जैसा है। तो कुल मिलाकर वही बात चौरी पे आती है, जिसने पार्टी को आंदोलनकारियों की वजह से मतलब अपनी लड़ाई झगड़े में छुड़वा दी। खैर कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि कोई अचानक से रातों रात विद्रोह नहीं हुआ है, एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। राज्यसभा के झटके के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के विधानसभा पर भी चुनाव बढ़ा है। केजरीवाल के कमजोर वक्त में एक्स्ट्रा प्रेशर क्या उनको तोड़ देगा, या केजरीवाल नायक बनकर निकलेंगे, फिर से हीरो बनेंगे। फिलहाल पार्टी के पास 3 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें बलबीर सिंह सीचेवाल जैसे जमीन लोग साथ है। पार्टी अब पूरी तरह से दिल्ली पंजाब और फोकस कर रही है। केजरीवाल जिस ऑपरेशन लोटस का दूसरों पर लगाते थे, आज उनके किचन कैबिनेट के अंदर पूरी तरह फंस गए। पुराने और वफादार साथियों का जाना बताता है कि केजरीवाल के तानाशाही रवैये ने वो माहौल किया जैसे विभीषण पैदा हुए, जिसने लंका जलाई। लेकिन अब सवाल भी यही है कि विभीषण वाला काम था या गद्दारी वाला। ये गद्दारी ज्यादा बढ़ी है या पहचानने में चूक हो गई। जब जौहरी हीरो पत्रों में करना भूल जाता है, फर्क तो बगावत होनी तय है, तो पार्टी तोड़ने का नतीजा बन जाती है। हालांकि ये पार्टी तोड़ने से ज्यादा जनता का भरोसा तोड़ने तक की यह असर है। मतलब ये कह सकते हो क्योंकि केजरीवाल उम्मीद लेकर आए थे, अंजा आंदोलन उम्मीद लेकर आया। 10 को बाद एक ऐसा आंदोलन आया था जिसे देश की जनता को उम्मीद हुई थी। हम जैसे कितने मासूम थे जिन्होंने सोचा था ये नए दौर के गांधी है, लेकिन वही निकला। फिर वजह सियासत में जो दिखता है उसके पीछे होता है, वो कहा जाता है, उसके अलावा कुछ और होता है। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं। सियासत में सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है नफा नुकसान। केजरीवाल को सियासत में आना नहीं था, वो आए, उनके बारे में तानाशाह बने। केजरीवाल ने जिनको सिखाया, क्या उनको केजरीवाल के साथ काम कर दिया। तो यही सियासत है। इसीलिए शायद हमें लगता है कि सियासत सबके बस की बात नहीं है। सियासत के इस दलदल में, इस कीचड़ में फिलहाल कमल जो है वो थोड़ा और बड़ा के खिला है। अब बाकी अब बताओ, इस घटना को आप कैसे देखते हो, इसमें आपको कौन विभीषण लगता है, किसकी गलती लगती है। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, और जाते जाते बता दो क्या होगा आपका कमेंट सेक्शन में।